हेलो बच्चों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स ए एंड बी सच दैट 1/a प्लस 2/b किसके बराबर है 1/3 के। सो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास 1/a प्लस 2/b और बराबर में कितना हो जाएगा 1/3। राइट ना, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ए और बी जो है हमारे वो पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स हैं। राइट, यानी ए और बी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ ले सकता है। तो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ हमारे बेसिकली अगर देखें तो 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स में से। राइट नाउ अगर हम ये बोलें कि ए की वैल्यू 1 ले लेते हैं या फिर 2 ले लेते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन एल एच एस वाला हो जाएगा दैट विल बी नेवर इक्वल्स टू आर एच एस, बिकॉज ये 1/2 प्लस सम पॉजिटिव नंबर या 1/1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर, सो 1/3 से तो ग्रेटर ही होगा। तो ए 1 और 2 नहीं हो सकता। राइट मतलब ए हमारा 3 पे भी अगर देखें तो ये 1/3 हो जाएगा, पर अगेन दिस इज समथिंग पॉजिटिव, तो फिजिबल नहीं है ना। भाई 1/3 में कुछ पॉजिटिव नंबर ऐड होगा तो डेफिनेटली 1/3 के बराबर कैसे होगा। सो 3 भी फिजिबल नहीं है ए लेना। तो ए की वैल्यू हम 3 से ग्रेटर कुछ भी ले सकते हैं। राइट नाउ अगर हम इसको यहाँ से देखें तो बेसिकली हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि 1/a जो है वो बराबर किसके है 1/3 माइनस का 2/b। सो यहाँ से 1/a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b-6/3b, और यहाँ से हम a की वैल्यू लिखें तो दैट इज 3b/b-6। ना 1 2 3 हो नहीं सकता, सो बेसिकली हमारा a 4 ले लेते हैं। अब अगर हम a की वैल्यू बेसिकली कितनी ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी, सो हम b इन टर्म्स ऑफ a निकाल लेते हैं। राइट तो इनफैक्ट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी और -6 से बराबर में कितना है 3b। नाउ यहाँ से हमारे पास बेसिकली b कॉमन ले लेंगे a-3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6a। सो b की वैल्यू कितनी आ रही है 6a/a-3। नाउ a अगर हमारा 4 है तो b की वैल्यू हमारे पास 24/4-3 विच इज़ 24 आएगा। नाउ a की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं तो दैट इज़ 30/2, सो b हमारा कितना आ जाएगा 15, और a की वैल्यू अगर हम 6 ले लेते हैं। राइट सो बेसिकली a की वैल्यू 6 लेने पे हमारे पास आ जाएगा 36/3 विच इज़ b बराबर कितना आ जाएगा 12। नाउ a की वैल्यू अगर हम 7 ले लेते हैं तो 6 × 7 इज़ 42, 42/4, तो ये तो फ्रैक्शनल आ जाएगा, सो वैलिड नहीं है। ना 8 लेने पे भी ये 48/5 फ्रैक्शनल आएगा, तो 7 8 रिजेक्ट हो गया। ना a को हम 9 ले लेते हैं तो 9 × 6 इज़ 54 और 9 - 3 इज़ 6, सो 54/6, सो दैट इज़ b की वैल्यू 9 आ गई। नाउ 10 और 11 रखते हैं तो 10 रखने पे 60/7 फ्रैक्शनल आ जाएगा, 11 रखने पे भी 66 बेसिकली 8, तो भी फ्रैक्शनल आ जाएगा। तो 10 और 11 रिजेक्ट हो गया। ना a की वैल्यू 12 ले लेते हैं तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 × 6 इज 72/9, तो ये b हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। राइट नाउ सवाल ये कि b हमारा अगर देखें तो b पे भी हम कमेंट कर सकते हैं कि b हमारा जो होगा वो 6 से बड़ा होगा। राइट ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं बिकॉज अगर b 6 होता है तो ये 1/3 प्लस समथिंग पॉजिटिव है। तो आप एक बात ऑब्जर्व करें, यहाँ से a आपका बढ़ रहा है और b की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है। तो मैक्सिमम b 6 से बड़ा कोई नंबर अगर हम देखें इंटीग्रल तो 7 हो सकता है ना। अगर हम b की वैल्यू 7 भी रखते हैं यहाँ पे तो 42 सॉरी b की वैल्यू 7 रख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में रख लेते हैं तो 21/1, सो a21 आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स कितने आ रहे हैं काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 6 पॉजिटिव इंटीग्रल पेयर्स आ रहे हैं, दैट इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।